मुसलमानों, क्या तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री मालूम है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कैसे रिलेटेड है, आदम अलैहिस्सलाम से कैसे रिलेटेड है? अब तुम्हें यह तो पता होगा कि कुरान में 25 नबियों का जिक्र आया हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें उन सब के नाम मालूम है और उनकी सीक्वेंस मालूम है? मुझे यह मालूम नहीं थी। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि इन 25 नबियों में से सिर्फ 13 ही रसूल हैं, और नबी और रसूल में क्या फर्क होता है इस पर मैं अलग से वीडियो में बात करूंगा। अच्छा, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि इन 25 नबियों के अलावा 10 नबी और ऐसे हैं जिनके बारे में स्कॉलर्स में डिबेट है कि वो नबी हैं या नहीं है। और मुसलमान होने के नाते हमें यह सब पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम की हिस्ट्री है। इसीलिए ये देखो, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, फिर कई जनरेशंस के बाद उन्हीं की औलाद में से आए इदरीस अलैहिस्सलाम, और फिर उनकी औलाद में से आए नूह अलैहिस्सलाम। अब आपको ये तो याद होगा कि कुरान में नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे का जिक्र आया है जो फ्लड में डूब गया था। स्कॉलर्स कहते हैं कि वो ये वाला बेटा था, लेकिन उनके इस बेटे शाम से आगे 2 नबी आए, सालेह अलैहिस्सलाम जो तमहूद के लोगों पर भेजे गए थे, और हूद अलैहिस्सलाम। फिर हूद अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम आए। अब ध्यान देना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर उनसे आगे ये जितने भी नबी आए ये सारे के सारे नबी बनी इसराइल में से थे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे चलकर फिर कुरैश का कबीला बना, और फिर उसी कबीले में से हाशिम खानदान और उमैया खानदान बना। अब हाशिम खानदान में से थे अब्दुल मुतल्लिब, इनके 3 बेटे थे, अबू तालिब जिनके बेटे थे मौला अली, दूसरे बेटे थे अब्दुल्लाह जिनके बेटे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरे बेटे थे अल अब्बास जिनसे बाद में अब्बासी खलीफा बने। अच्छा, अब यहां देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, इब्राहिम, अब्दुल्लाह, कासिम, उम्मे कुलसूम, रुकैया, जैनब और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा इन सब बच्चों की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही डेथ हो गई थी। फिर मौला अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हसन और हुसैन, और फिर यह आगे सिलसिला चलता रहा। और अब जरा इधर देखो, इन 25 नबियों में से सिर्फ ये रेड वाले ही रसूल हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी भी हैं और रसूल भी हैं, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी हैं, रसूल नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को भी देख लो, वो भी सिर्फ नबी हैं, रसूल नहीं है। ये पूरी लिस्ट इधर दी हुई है। अब जरा इधर भी देख लो, ये 10 लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में आता है, जैसे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम जो 100 साल तक सोते रहे, लुकमान अलैहिस्सलाम, खिज़र अलैहिस्सलाम, शीत अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम। लेकिन स्कॉलर्स में डिबेट है कि ये नबी हैं या नहीं है। ये चार्ट इस्लाम की पूरी हिस्ट्री है। ये चार्ट आज ही मंगाओ और इसे अपनी कहीं दीवार पर चिपकाओ, खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि छोटा भीम उन्हें कुछ नहीं देने वाला। इस चार्ट को आप और आपके बच्चे बार बार देखेंगे तो इस्लामिक हिस्ट्री सीखेंगे। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे खुद इस चार्ट में से 90% चीजें मालूम ही नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मालूम है। हदिया कार्ड से आप ये चार्ट ऑर्डर कर सकते हैं, माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है, और खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, और ये चार्ट आप किसी और को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरी तरह कुछ नया सीखा, और मैंने आज बहुत कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करो। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे।